Very good morning, students. This is Jyoti Tamrakar, and today we are going to read lesson 16 of our textbook. Okay, so the name of this lesson is Handy Andy at the Post Office. Okay, so it is about a person जिन्हें हमने क्या कहा है, Handy Andy. This is an incident when he goes to the post office, and Handy Andy is the hero of our lesson. इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं लेसन में. ओके, एंड इफ़ यू विल गो टू द लेसन यू विल फाइंड दैट कि हैंडी एंडी वाज अ पर्सन, ही वाज समहाउ फनी एंड समहाउ फुलिश. ओके, वो कुछ फनी तो है ही, बट समटाइम्स वी विल फाइंड कि इसमें इतनी सिंप्लिसिटी है कि हम उसे फुलिश भी कह सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन नाउ. Ride into the town and see there is a letter for me, said the square one day to our hero, Andy. Yes, sir. You know where to go? To that town, sir. But do you know where to go in the town? No, sir. And why don't you ask, you stupid? Sure, I would find out, sir. Didn't I often tell you to ask what you are to do when you don't know? यस सर. सो जब हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर कन्वर्सेशन है बिटवीन द स्क्वायर, लैंडलॉर्ड हैं जो कि, और एंडी के मास्टर भी हैं. मास्टर मीन्स जिनके यहाँ वो वर्क करता है. ओके, एंड इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है. सो द स्क्वायर सेट कि मेरा एक में जा कर के टाउन चेक करके आओ, कहीं कोई मेरा लेटर तो नहीं आया है. एंडी से यस. और क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एंडी वॉज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, तो मास्टर ने पूछा कि क्या पता है तुम्हें कहाँ जाना है. एंडी सेड कि हाँ टाउन जाना है, बट टाउन में कहाँ जाना है उसे नहीं पता. ओके, एंड द मास्टर सेड कि जब पता नहीं है तो क्यों नहीं पूछा तुमने मुझसे. एज एट द सेम टाइम ही कॉल्ड हिम स्टूपिड. ओके, एंड ही सेड कि मुझे पता है कि मैं ढूंढ लूँगा, इसलिए मैंने नहीं पूछा. देन ही सेड कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि ज़्यादातर मैं बताता हूँ तुम्हें कि तुम्हें कहाँ जाना है, राइट. सो ही सेड कि यस सर, आप बताते हैं. एंड वाई डोंट यू, यानी क्यों नहीं पूछा आपने. देन तो ही सेड आई डोंट लाइक टू बी ट्रबलसम. मैं आपके लिए परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मीन्स आपके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने नहीं पूछा. Confound you, said the square, though he could not help laughing at Andy's excuse for remaining in ignorance. So, confound you is an expression जब आप किसी पर गुस्सा होते हैं तो ये वर्ड बोलते हैं. ओके, सो उन्होंने कहा कि आखिर क्यों नहीं पूछा. दैट्स वाई उन्हें गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने जो एक्सक्यूज़ दिया था कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए वो हंसे बिना रह नहीं सके. Well, continued he, go to the post office. You know the post office, I suppose. Yes, sir, where they sell gunpowder. फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा एक काम करो, तुम पोस्ट ऑफिस जाओ, और पता है, मुझे लगता है तुम्हें पता होगा पोस्ट ऑफिस कहाँ है. एंड ही सेड कि हाँ, जहाँ पर गन पाउडर बेचा जाता है. ओके, यू आर राइट फॉर वंस, सेड द स्क्वायर, फॉर हिज मैजेस्टी पोस्ट मास्टर सोल्ड गन पाउडर. तो यहाँ पर एंडी सही था, क्योंकि जो हमारे पोस्ट मास्टर हैं वो एक उन्होंने शॉप खोल करके रखा हुआ है जहाँ पर वो गन पाउडर भी बेचा करते हैं. गो देन टू द पोस्ट ऑफिस एंड आस्क फॉर लेटर फॉर मी, रिमेंबर नॉट गन पाउडर बट अ लेटर. तो स्क्वायर ने कहा कि ठीक है, पोस्ट ऑफिस जाओ, मेरे लिए लेटर पूछना, और ध्यान रखना कि लेटर लेने जा रहे हो, गन पाउडर लेने नहीं जा रहे हो. Yes, sir, said Andy, who got on his horse's back and trotted away to the post office. On arriving at the shop of the postmaster, for the postmaster carried a brisk trade in groceries and linen, Andy went to the counter and said, I want a letter, sir, if you please. So, इतना सुनने के बाद एंडी अपने हॉर्स पर बैठा और पोस्ट ऑफिस के लिए निकल पड़ा. ओके, एंड हमारे जो पोस्ट मास्टर हैं उन्होंने पोस्ट ऑफिस ही नहीं खोला था, बल्कि साथ साथ उनका एक बिज़नेस था ग्रोसरीज और लिनन का. तो एंडी काउंटर पर गया और उसने कहा कि मुझे एक लेटर चाहिए, अगर आप इफ़ यू प्लीज़ देन यू कैन गिव मी.
हु डू यू वॉन्ट लाइक इट फॉर? देन इट वॉज एन ऑब्वियस क्वेश्चन, तो उसने कहा कि किसके लिए लेटर चाहिए. एंड ही थॉट द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी क्यूरियस. वॉट बिजनेस डिड ही हैव विद अ प्राइवेट लेटर? वाई शुड ही नो who it was for? So Andy thought what coolest contempt he could throw upon the impotence of the postmaster if he to repeat his demand. अब ये क्वेश्चन सुन के एंडी को ये समझ में नहीं आया कि लेटर तभी मिल सकता है जबकि पता हो किसके लिए आया है. ठीक है, इन प्लेस ऑफ दैट उसका क्या मानना था कि ये जो पोस्ट मास्टर है ये तो बड़ा ही क्यूरियस है, उसे क्या करना है किसी के प्राइवेट लेटर से, और उसे क्यों पता करना है कि ये लेटर किसके लिए है. ओके, सो उसको लगा कि सबसे अच्छी चीज़ है कि उसके क्वेश्चन का आंसर ना दूँ, मैं अपना ही क्वेश्चन रिपीट करूँ. आई वॉन्ट अ लेटर सर इफ़ यू प्लीज़. सो उसने फिर से लेटर मांगा. एंड वॉट डू यू वॉन्ट इट फॉर? रिपीटेड द पोस्ट मास्टर. और रिपीट पोस्ट मास्टर का क्वेश्चन भी वही रिपीट हुआ कि आखिर किसके लिए लेटर चाहिए. व्हाट्स दैट टू यू? सेड एंडी. The postmaster, laughing at his simplicity, told him he could not tell what to give him unless he told him the direction. Okay, so जब उससे पूछा गया कि किसके लिए है तो एंडी ने कहा कि आपको क्या करना है, लेटर किसका है. एंड पोस्ट मास्टर को उसकी सिंप्लिसिटी देख करके हंसी आ गई और उन्होंने बताया कि जब तक डायरेक्शन नहीं दोगे यानी बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि लेटर किसका है. The direction I got was to get a letter here. Those are the direction. उसने कहा डायरेक्शन इतना है कि मैं यहाँ लेटर लेने आया हूँ, ठीक है, और यही एक डायरेक्शन है, इसके अलावा नहीं है. Who gave you those directions? The master. And who is your master? What is that to you? Why, you stupid, if you don't tell me his name, how can I give you the letter? तो अभी उनको लगा कि काफ़ी सिंपल है तो उसको घुमा के क्वेश्चन पूछते. सो उन्होंने कहा कि किसने डायरेक्शन दिया. एंड ही टोल्ड कि मेरे मास्टर ने. एंड फिर उन्होंने पूछा कि मास्टर कौन है, और उसने कहा कि आपको क्या करना, मास्टर कौन है. देन अब उनको थोड़ा गुस्सा आया एंड ही सेड कि स्टूपिड, अगर नाम नहीं बताओगे तो मैं लेटर कैसे दूंगा. यू कुड गिव इट इफ़ यू लाइक्ड बट यू आर फॉन्ड ऑफ आस्किंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बिकॉज यू थिंक आई एम सिंपल. तो उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो दे सकते हो बट तुमको लगता है कि मैं कुछ ही ज़्यादा सिंपल हूँ, ठीक है, तो मैं तो सिर्फ क्वेश्चन ही पूछना है, ठीक है. एंड दोज वर द इम्पोर्टेंट, नॉट फुल ऑफ रिस्पेक्ट. ओके, एंड गेट आउट. योर मास्टर मस्ट बी एज ग्रेट अ गोस एज योर सेल्फ टू सेंड सच अ मैसेंजर. अभी पोस्ट मास्टर को गुस्सा आने लगा और उन्होंने उसको बोला कि गेट आउट, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे मास्टर भी तुम्हारी तरह के गोज़ ही होंगे. गोज़ मीन्स अ फुलिश पर्सन. ओके, तभी तो उन्होंने तुम्हारे तरह का एक मैसेंजर मेरे पास भेजा हुआ. इज़ इट स्क्वायर एगन यू डेयर टू से गूस? क्राइड एंडी. एंडी बोले कि तुमने मेरे मास्टर स्क्वायर एगन को गूस कहा, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी. ओह स्क्वायर एगन योर मास्टर दैन. तब उन्होंने कहा अच्छा स्क्वायर एगन तुम्हारे मास्टर हैं. येस यू हैव यू एनीथिंग टू से अगेंस्ट इट? उसने कहा हाँ है, तो कुछ कहोगे क्या मेरे से, क्या इसके अगेंस्ट कुछ कह सकते हो. ओनली दैट आई नेवर सा यू बिफोर. कि अब उसे आंसर मिल गया था पोस्ट मास्टर को, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ और नहीं कहना है मुझे, बट मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं. देन यू विल नेवर सी मी अगेन इफ़ आई हैव माई वे. देन ही सेड कि हाँ ठीक है, नहीं देखा है, आगे भी नहीं देखेंगे आप मुझे अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो. आई वॉन्ट गिव यू एनी लेटर फॉर द स्क्वायर unless I know you are his servant. Is there anyone in the town who knows you? But postmaster raised a question कि क्या कोई ऐसा है जो तुम्हें इस टाउन में जानता हो कि तुम स्क्वायर एगन के सर्वेंट हो, क्योंकि अगर कोई नहीं पहचानेगा तो मैं लेटर नहीं दे पाऊँगा. प्लेंटी सेड एंडी. उसने कहा काफ़ी सारे हैं. Isn't everyone? It's not everyone who is as ignorant as you. उसने कहा हर कोई तुम्हारी तरह मीन्स आपकी तरह इग्नोरेंट थोड़ी होता है जिसे पता ना हो कि मैं स्क्वायर एगन का सर्वेंट हूँ. Just at this moment, a person who knew Andy came into the shop, who told the postmaster
that he might give Andy the square's letter. तब भी कोई एक पर्सन आया उस शॉप में जो कि एंडी को जानता था. देन उसने श्योर किया कि ये स्क्वायर ईगन का ही सर्वेंट है. देन उसे लेटर देने के लिए एग्री हो गए हमारे पोस्ट मास्टर. हैव यू वन फॉर मी आज द जेंटलमैन. उस जेंटलमैन ने भी पूछा कि क्या मेरे लिए भी लेटर है. यस सर सेड द पोस्ट मास्टर प्रोड्यूसिंग 4 पैंस. तो एक लेटर पोस्ट मास्टर ने उनको दिया और उसके बदले में 4 पैसा उनसे ले लिए. द जेंटलमैन पेड द 4 पैंस पोस्टेज एंड लेफ्ट द शॉप विथ हिज लेटर. तो उसने 4 पैंस दिया एंड अपना लेटर लेके वो चला गया. हियर इज a letter for the square, said the postmaster. You have to pay me 11 pounds postage. तो अब उसने स्क्वायर इगन का लेटर ला के रख दिया और साथ ही साथ उन्होंने कितना पोस्टल चार्ज मांगा. 11 pounds. ओके, what should I pay 11 pounds for? अब एंडी का क्वेश्चन था कि मैं 11 pounds क्यों दूँ आपको. फॉर पोस्टेज. सो उसे बताया गया कि पोस्टल चार्ज है ये. टू द डेविल विद यू. डिडंट आई सी यू गिव मिस्टर डफी अ लेटर फॉर 4 pounds दिस मिनट एंड अ बिगर लेटर देन दिस एंड नाउ यू वॉन्ट मी टू पे 11 pounds फॉर द स्क्रैप ऑफ अ थिंग. डू यू थिंक आई एम अ फूल. उसने कहा कैसे, मीन्स ये तो बिल्कुल गलत बात है. अभी मेरे सामने मिस्टर डफी 4 pounds में एक लेटर लेकर के गए हैं. वो लेटर इस लेटर से बड़ा था. ओके, और तुम चाहते हो कि मैं इस छोटे से कागज़ के टुकड़े के लिए तुमको 11 pounds दूँ. क्या तुम्हें लगता है कि मैं एकदम एक फूल हूँ जो तुम्हारी बातों में आएगा. नो बट आई एम श्योर ऑफ इट सेड द पोस्ट मास्टर. पोस्ट मास्टर ने कहा नहीं मुझे श्योर है कि तुम मूर्ख हो. तभी तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहा था, है ना. हर एक चीज़ का पोस्टल चार्ज डिफरेंट होता है. बट एंडी जो था फ़नी तो था ही बट फुलिश भी था, है ना. दैट्स वाई वो क्या चाह रहा था कि वो भी 4 pounds दे और लेटर लेकर के जाए. बट पोस्टल चार्जेस में भी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द वेट कंटेंट और भी कोई चीज़ें. दूरी से आया है तो भी उसमें ज़्यादा पैसे लग सकते हैं. वेल यू आर वेलकम टू बी श्योर बट डोंट डिले मी नाउ. हियर इज़ 4 pounds फॉर यू एंड गिव मी द लेटर. उसने कहा ठीक है, आपको लगता है श्योर हैं तो यू आर वेलकम फॉर योर श्योरिटी, बट मुझे और देर मत कराओ. अभी ये 4 pounds लो और मुझे लेटर दे दो. गो अलोंग यू स्टूपिड सेड द पोस्ट मास्टर टेकिंग अप द लेटर एंड गोइंग टू सर्व अ कस्टमर विद अ माउस ट्रैप. तो उन्होंने अपना लेटर वापस लिया और उन्होंने कहा कि जाओ तो फिर, ठीक है, क्योंकि अब उन्हें वो इरिटेट कर रहा था. एंड वो वहाँ से दूसरे कस्टमर को माउस ट्रैप देने के लिए चले गए. While this person and many others were served, Andy walked up and down to the shop, every now and then putting his head in the middle of the customers and saying, "Will you give the letter?" तो जब वो पर्सन और कई सारे और लोगों को उन्होंने सर्व किया कि उसके बीच एंडी उस शॉप पर ऊपर नीचे होता रहा और बीच बीच में कस्टमर के ये बीच से सर निकाल करके पूछा कि क्या आप मुझे लेटर देंगे. He waited for about half an hour. लगभग आधा घंटा इसी तरह हो गया. In spite of the taunts of the postmaster, and at last left when he found it impossible to get a common justice for his master. तो अब पोस्ट मास्टर ने भी कई सारे टॉन्ट्स किए थे उसके ऊपर, ठीक है, बैड कमेंट्स करे थे, ठीक है. तो एक आधा घंटा निकलने के बाद जब उसे लगा कि उसके मास्टर को कॉमन जस्टिस नहीं मिलेगा. कॉमन जस्टिस मतलब सबके लिए जो इक्वल होना चाहिए. दैट्स वाई ही थॉट कि जब किसी और को लेटर 4 pounds में मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए. तो जब उसे लगा कि ऐसा नहीं होने वाला है तब उसने क्या किया, वो वापस लौटने के लिए सोचने लगा. द स्क्वायर इन द मीन टाइम वॉज गेटिंग impatience for his return, and when Andy made his appearance asked if there was a letter for him. क्योंकि शायद बहुत इम्पॉर्टेंट लेटर रहा होगा तो स्क्वायर काफ़ी इम्पेशेंटली उसका वेट कर रहे थे. जब वो वापस आया तो उन्होंने पूछा कि क्या कोई लेटर था. देयर इज़ सर सेड एंडी, देन गिव इट टू मी. तो उन्होंने कहा था सर, और उन्होंने कहा कि लाओ भाई, था तो दो मुझे. आई हैवंट इट सर. व्हाट डू यू मीन. ही वुडंट गिव इट टू मी सर. वाई वुडंट ही गिव इट टू यू.
राइट। तो अब उसने बताया कि लेटर था लेकिन उन्होंने मुझे दिया नहीं, इसलिए मैं आपको दे नहीं सकता हूँ। तो द क्वेश्चन वॉज दैट कि क्यों नहीं दिया उन्होंने। दैट ओल्ड चीट बियॉन्ड इन द टाउन वांटिंग टू चार्ज डबल फॉर इट। तो उसने कहा कि वो एक ओल्ड चीट, वो बेईमान पर्सन चाहता था कि मैं डबल पैसा दूँ। मे बी इट्स अ डबल लेटर। तो उन्होंने कहा शायद डबल लेटर होगा। वाई द डेविल डिडंट यू पे व्हाट ही आस्क्ड, तुमने क्यों नहीं दिया उसको जितना उसने मांगा था। और सर वाई वुड आई लेट यू टू बी चीटेड। तो उसने कहा कि मैं आपको कैसे चीट होने देना, आपके साथ कोई बेईमानी करे, ऐसा कैसे पॉसिबल है। इट इज़ नॉट अ डबल लेटर एट ऑल, नॉट अलोन हाफ of the size of Mr. Durfee got before my face for 4 pence। और उसने बताया कि वो तो उससे भी आधा था जितना मिस्टर डर्फी लेकर के गए थे 4 pence में। You will provoke me to break your neck someday। प्रोवोक करना मीन्स मजबूर करना, राइट। तो उसने कहा कि किसी दिन तुम मुझे मजबूर करोगे कि मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूँ। बिकॉज अब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, है ना। उनके लिए कोई इम्पोर्टेंट लेटर था लेकिन वो अभी लेके नहीं आया था बिकॉज उसे लग रहा था कि पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है। राइट बैक फॉर योर लाइफ यू फूल एंड पे वट एवर ही आस्क एंड गेट मी द लेटर। ये कहा अभी जाओ वापस, एंडी से कहा गया, और लेटर मेरे लिए लेकर के आओ, ठीक है, अदरवाइज इट विल बी हार्मफुल फॉर यू, ठीक है, वरना तुम्हारी जो है लाइफ किस में आ जाएगी, रिस्क पे आ जाएगी। वाई सर आई टेल यू ही वॉज सेलिंग दैम बिफोर माई फेस फॉर 4 pence अ पीस। तब भी एंडी अपनी बात पर ही अड़ा हुआ था। उसने कहा नहीं, कैसे, वो तो किसी और को 4 pence में दिया है, मैं उतना क्यों दूँ जितना वो कहेगा। गो बैक यू स्काउंड्रल और आई विल हॉर्स विप यू एंड इफ यू आर लॉन्गर देन एन आवर आई विल हैव यू डक्ड इन द हॉर्स पॉन्ड। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और उन्होंने कहा कि अभी के अभी जाओ, अगर नहीं गए तो मैं हॉर्स विप करूँगा। हॉर्स विप करूँगा मीन्स तुम्हें घोड़े से मारने वाला हूँ मैं, ओके। एंड और अगर 1 घंटे से ज़्यादा लगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो उसे हॉर्स पॉन्ड में डक कर देंगे, डुबा देंगे। एंडी वैनिस्ड एंड मेड अ सेकेंड विजिट टू द पोस्ट ऑफिस। अब एंडी वापस दूसरे विजिट पर पहुंच गया पोस्ट ऑफिस में। When he arrived, 2 persons were getting letters. The postmaster was selecting the letter for each from a large parcel that lay before him on the counter। तो एंडी वहाँ से जो है वैनिस हुआ, गायब होकर के सीधा पोस्ट ऑफिस पहुँचा। जब वो आया वहाँ पर तो 2 और लोगों को लेटर दिए जा रहे थे, ओके। एंड पोस्ट मास्टर जो है सेलेक्ट कर रहा था कि कौन से लेटर उसे देने हैं बड़े से एक पार्सल पर जिसे उसने काउंटर पर रखा हुआ था। एट द टाइम मैनी कस्टमर्स वर वेटिंग टू बी सर्व्ड। काफ़ी सारे और लोग थे जिनकी सर्व करना था, मीन्स जिन्हें कुछ चाहिए था। आई हैव कम फॉर द लेटर सेड एंडी। एंडी आया और उसने पोस्ट मास्टर से कहा कि मैं लेटर लेने आया हूँ। आई विल अटेंड टू यू बाय एंड बाय। देन क्या कहा गया, उसको बताया पोस्ट मास्टर ने कि अब एक के बाद एक मैं करता हूँ। द मास्टर इज इन हरी। अब उसने बताया कि मेरे मास्टर बहुत जल्दी में है। लेट हिम वेट टिल हिज हरी इज ओवर। एंड ही सेड, पोस्ट मास्टर सेड कि ठीक है, जब तक उनका हरी ओवर नहीं हो जाता, यानी जल्दीबाजी ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक उन्हें इंतज़ार करने दो। ही विल मर्डर मी इफ़ आई एम नॉट बैक सून। उसने कहा कि अगर मैं जल्दी वापस नहीं गया तो वो मुझे मार ही डालेंगे। आई एम ग्लैड टू हियर इट। पोस्ट मास्टर जो है इरिटेट हो चुका था फुलियन से, एंड उसने कहा कि मुझे तो बहुत ही खुशी होगी सुन करके। वाइल द पोस्ट मास्टर वेंट ऑन with such provoking answers to these appeals for hurry, and his eye caught the heap of the letter which lay on the counter। तो जब पोस्ट मास्टर इस तरह के प्रोवोकिंग आंसर दे रहे थे उसकी अपील को कि प्लीज़ लेटर दे दो, जल्दी करो, उसका पूरा ध्यान कहाँ पर था, उस लेटर के हीप पर था जो कि उसने काउंटर पर रखा हुआ था। ही मैनेज टू टेक ऑफ 2 letters फ्रॉम द हीप। और उसने चोरी चुपके से 2 लेटर वहाँ से उठा भी लिए। एंड वेटेड पेशेंटली
enough till it was great man's pleasure to give him the letter directed to his master. फिर उसके बाद आराम से उसने इंतज़ार किया कि जो भी लेटर वो देने जाने वाले हैं वो उसके मास्टर को चाहिए है वो दे दें. Then Andy, on horseback and in trump at his trick on the postmaster, rattled along the road homeward as fast as the beast could carry him. उसके बाद जैसे ही लेटर मिला तो एंडी अपने हॉर्स बैक पर था, हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था और उसके चेहरे से ट्रम्प विजय की तरह फील हो रहा था कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जीत हासिल कर ली है. और वो किसकी वजह से था, उसे लग रहा था कि उसने पोस्ट को ट्रिक कर दिया है, ठीक है, बेवकूफ़ बना दिया है. एक लेटर उसने ख़रीदा, मीन्स लिया पोस्टल चार्ज दे करके, और 2 लेटर उसने चुपके से वहाँ से उठा लिए थे. ओके, और फिर बहुत ही खुशी के साथ वो इतनी तेज़ी से अपने मास्टर के पास यानी स्क्वायर एगन के पास जो है वो चलने के लिए रन किया. He came into the squire's presence, his face beaming with delight and air of superiority in his manner. जब वो स्क्वायर एगन के पास आया तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, उसके एटीट्यूड में दिख रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा सा काम करके आया हुआ है. His master was puzzled until he pulled out the 3 letters from his pocket. अब उसके मास्टर जो थे वो बहुत ही पजल थे, कंफ्यूज थे कि आखिर इतनी खुशी की बात क्या है. तब तक वो पजल थे जब तक कि उसने 3 लेटर निकाल करके उनके सामने नहीं रखे थे. एंड सेड लुक एट दिस. उसके बाद उसने लेटर निकाले और कहा देखिए सर. ही नेक्स्ट स्लैप्ड them down under his fist on the table before the square, saying, well, if he did make me pay 11 pence, by God, I brought your honor the worth of your money anyhow. और बड़ी खुशी के साथ उसने टेबल पे रखा उन लेटर्स को और क्या कहा कि देखिए, अगर उसने ज़बरदस्ती मुझसे 11 पैंस लिए हैं तो मैं भी पूरा 11 पैंस वसूल करके आया हूँ. मैं उन 11 पैंस के बदले में 3 लेटर लेकर के आ गया हूँ. ओके, सो दिस वॉज आर एंडी, जिन्हें एक्चुअली ये भी नहीं पता था कि लेटर्स आर रिटन फॉर पर्टिकुलर पर्पस फॉर पर्टिकुलर पीपल, राइट. और वो अपने लेटर के साथ साथ 2 और लेटर पता नहीं किसी के लेकर के आ गए. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर लेसन. एंड नाउ if you find difficult word, find the meaning of those words and write in the notebook, do the exercise and question answer and send them to me. Thank you. Have a nice day.